हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इन व्हाट कनेक्शन डज डगलस मेंशन ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, यानी डगलस ने किस संबंध में एक लड़के को बड़ी चोट पहुंचाने वाले का उल्लेख किया। ठीक है, यहाँ पे ब्रूसर है, ब्रूसर का अर्थ होता है चोट। जो ब्रूसर इसका अर्थ होता है चोट लगना या फिर खरोंच लगना। मेंशन, मेंशन का अर्थ होता है उल्लेख। कनेक्शन, कनेक्शन का अर्थ होता है संबंध। तो डगलस ने किस संबंध में, इन व्हाट कनेक्शन डज डगलस, तो डगलस ने किस संबंध में मेंशन यानी उल्लेख किया है ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, एक लड़के को बड़ी चोट पहुंचाने वाले को। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए डगलस मेंशन हिम फॉर हिज मिस एडवेंचर इन द YMCA स्विमिंग पूल इन व्हिच ही हैड नियरली डाइड। तो देखिए मेंशन का अर्थ क्या होता है, उल्लेख। मिस एडवेंचर का अर्थ क्या होता है, मिस एडवेंचर का अर्थ क्या होता है, दुर्गति या फिर दुस्साहस। तो डगलस ने YMCA में जो पूल है उसमें दुस्साहस के लिए, उसके दुस्साहस के लिए उसका उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया, किस प्रकार से, देखिए कि स्विमिंग पूल जिसमें वह लगभग मर चुका था, वह स्विमिंग पूल था जिसमें वह लगभग मर ही चुका था। कह रहा कि व्हिच ही हैड नियरली डाइड, वह मर ही चुका था। तो देखिए इट वाज द बॉक्सर बॉय हु हैड पिकेड अप डगलस एंड टॉस्ड हिम इनटू इनटू द डीप एंड। तो देखिए जिसने 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 डगलस को उठाया, देखिए वह एक क्या था, बॉक्सर लड़का था। बॉक्सर का मतलब होता है जो बॉडी बिल्डर। तो वह एक बॉक्सर, समझ लिया, यहाँ पे बॉक्सर लड़का था। इट वाज दिस बॉय बॉक्सर बॉय, वह एक बॉक्सर लड़का था। हु हैड पिकअप अप डगलस, जिसने डगलस को उठाया, एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप डीप एंड, और उसे गहराई में फेंक दिया, पानी की गहराई में फेंक दिया। देखिए डीप का अर्थ होता है गहरा, और टोस्ट का अर्थ होता है फेंक देना, पिकअप का अर्थ होता है उठाना, उठा के फेंक दिया। लेटर ऑन, बाद में, व्हेन डगलस वाज रिस्कस रिस्क्यूड, सॉरी रिस्क्यूड यहाँ पे लिखा है। तो रिस्क्यूड का अर्थ क्या होता है, क्या, बचाना। रिस्कस का अर्थ बचाना, तो रिस्कस यहाँ पे है। तो व्हेन डगलस वाज रिस्कस, जब डगलस को बचाया गया, द बॉय सेड, तो लड़के ने कहा, आई एम ओनली फूलिंग, मैं केवल बेवकूफ़ बना रहा था, मैं केवल बेवकूफ़ यानी मूर्ख बना रहा था। किसको, डगलस को। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए डिस्क्राइब द बॉय हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अथर मिस एडवेंचर। डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन, डिस्क्राइब का अर्थ क्या होता है, वर्णन। रिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है जिम्मेदार। मिस एडवेंचर का अर्थ होता है दुर्गत या दुस्साहस। तो उस लड़के का वर्णन करें जो लेखक के दुस्साहस के लिए जिम्मेदार था, जो उसे जो फेंका था उसके लिए जो जिम्मेदार था, इस दुस्साहस के लिए उस लड़के का वर्णन करना है। तो देखिए ही वाज ए बिग बॉय, वह एक बड़ा लड़का था। ए ब्रूसर, ए ब्रूसर एक चोट मारने वाला। ब्रूसर का तो खरोंच मारना है, चोट मारना है, खरोंच मारने वाला। ही वाज प्रोबेबली प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वह शायद, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे प्रोबेबली यानी शायद, वह शायद 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। थिक का होता है घने, घना, और फिर ठीक है क्या होता है, घना होता है, और चेस्ट का तो छाती, तो उसकी छाती पर क्या थे, घने बाल थे। ही वाज ब्यूटीफुल स्पेसीमैन, स्पाइसी मैन,
तो देखिए स्पेसिमेन का क्या था नमूना, वह एक खूबसूरत नमूना था। हिज लेग्स एंड आर्म हैड रिपलिंग मसल्स, उसकी लेग्स मतलब टांगे, हिज माने उसकी, लेग का तो टांगे, तो लेग्स टांगे, उसकी टांगे एंड आर्म्स और भुजाएं, हैड रिपलिंग मसल्स और भुजाओं की मांसपेशियां क्या थी, हिल रही थी। ही वाज फन लविंग फेलो एंड enjoyed teasing the younger and weaker boy, वह एक मौज मस्ती पसंद व्यक्ति था। लविंग का होता है प्रेम, और फिर फन, फन का मतलब होता है मजाक, तो वह वो क्या था, एक मौज मस्ती, फन लविंग का तो मौज मस्ती, मस्ती पसंद व्यक्ति था। इंजॉय टीजिंग द एंगर एंड वीकर बॉय, और कमजोर लड़कों को चिढ़ाने में उसे मजा आता था। तो भाई देखते हैं अगला प्रश्न, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तो देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, हाउ डिड द मिस एडवेंचर हैपन विथ डगलस, डगलस के साहस साहस जो दुर्गति या दुस्साहस कैसे हुआ। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। देखिए डगलस वाज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द पूल, देखिए सिटिंग का मतलब होता है बैठना, और एलोन का मतलब अकेला, साइड का मतलब किनारा, तो डगलस पूल के किनारे अकेले बैठा था। वेटिंग फॉर अदर, वेटिंग फॉर अदर ए बिग बॉक्सर, तो वह दूसरों की इंतजार में कहाँ पे, पूल के किनारे बैठा था। ए बिग बॉक्सर बॉय ऑफ 18 कम दियर, तो 18 साल का एक लड़का, बड़ा लड़का बॉक्सर वहाँ पे क्या आया, तो क्या है मॉकिंग हिम एज स्किनी, ही इंक्वायर्ड हाउ ही वुड लाइक टू बी टू बी प्लंग्ड इन वाटर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, मॉकिंग का अर्थ होता है मजाक, स्किनिंग का अर्थ होता है पतला दुबला, और फिर इंक्वायर्ड का अर्थ होता है पूछताछ, और फिर यहाँ पे आपको प्लंगड़ दिख रहा है, प्लंगड़ का अर्थ होता है कूद पड़े या कूद पड़ा। तो देखिए क्या हुआ, मॉक्सिंग का अर्थ क्या होता है मजाक, तो वह उसे पतला कहकर उसका मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाते हुए उससे पूछा, क्या पूछा कि वह पानी में कैसे डूबना पसंद करेगा। हाउ ही वुड लाइक टू बी टू बी प्लंगड इन वाटर, प्लंगड का अर्थ डूबना, तो वह पानी में डूबना किस प्रकार से पसंद करेगा। सेइंग सो, इतना कहकर, ही पिकेड अप डगलस एंड टोस्ट हिम इनटू द 9 फीट डीप इंड, इतना कहकर उसने क्या किया, इतना कहकर उसने डगलस को उठाया, पिकअप का अर्थ होता उठाया, पिकेट का अर्थ होता उठाया, अप ऊपर उठाया, डगलस एंड फिर टोस्ड हिम इनटू द 9 फीट डीप इंड, और 9 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया। डगलस स्ट्रक द सरफेस ऑफ वाटर, डगलस पानी की सतह से टकराया, सरफेस का अर्थ होता है सतह, और स्ट्रक का अर्थ होता है टकराया। सैलोवेड वाटर एंड एट वंस बेंट द बॉटम, तो देखिए बॉटम का अर्थ क्या होता है तल, तो पानी क्या जो, और देखिए यहाँ पे क्या है आपको सोलो वर्ड दिखा, सोलो वर्ड का अर्थ होता है निगलना, तो पानी निगल लिया, जो डगलस था पानी निगल लिया और तुरंत नीचे तल में चला गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आई वाज फ्राइटेड, देखिए फ्राइटेड का अर्थ क्या होता है डरना, तो आई वाज फ्राइटेड बट नॉट एट फ्राइटेड आउट ऑफ माई विट्स से डगलस, डगलस ने कहा, डगलस कहते हैं मैं डरा हुआ था, आई वॉज फ्राइटेड बट, लेकिन अभी तक अपनी बुद्धि से भयभीत नहीं था, मतलब मुझे आता है इससे बचना, से डगलस ने कहा, हुईज क्वालिटी ऑफ स्पीकर आर हाईलाइटेड हेयर एंड हाउ, यहाँ वक्ता के किन गुणों पर प्रकाश डाला गया है और कैसे। तो देखिए इसका आंसर, डगलस वाज फ्राइटेड
व्हेन ही वेंट डन इनटू द पूल। डगलस पूल में उतरा तो वह डर गया। डगलस वाज फ्राइटेंड यानी वह डर गया। व्हेन जब वह ही वेंट डाउन इनटू द पूल जब वह पूल में उतरा, डाउन का तो उतरना, तो एंड वाज अबाउट टू बी ड्राउन डूबने ही वाला था, वह डूबने ही वाला था। ही हैड एवर्जन टू वाटर एंड नाउ ही वाज फिल्ड विद टेरर। उसे पानी से घृणा हो गई। टेरर का अर्थ क्या होता है? टेरर का अर्थ होता है क्या? घृणा। सॉरी, टेरर का अर्थ होता है यहाँ पे भय, और फिर एवर्जन का अर्थ होता है घृणा। तो उसे पानी से क्या हो गई? घृणा हो गई। ही हैड रिमार्केबल। ही हैड रिमार्केबल का अर्थ होता है विलक्षण। सेल्फ कंट्रोल, तो वह अपनी जो अब उसकी अपनी बुद्धि से क्या किया उसने? आत्मनियंत्रण था, उसको अपनी बुद्धि पर आत्मनियंत्रण था। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है आत्मनियंत्रण। ही यूज्ड हिज माइंड इवन इन द सीरीज एंड थॉट ऑफ द ए स्टेगरी स्टेटगी स्टेटगी यहाँ पे है स्टेटगी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्राउनेड। देखिए, उसने संकट में भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ही यूज्ड हिज माइंड इवन इन द सीरीज का था संकट, उसने संकट में भी अपने दिमाग का क्या क्या इस्तेमाल किया। थॉट ऑफ ए स्टेज स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी का अर्थ क्या होता है? देखिए, रणनीति। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्राउन, वह डूबने से खुद को बचाने के लिए रणनीति यानी युक्ति सोची है, उपाय सोचा। अब भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है, वन द वे। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? यहाँ पे देखिए, ऑन द वे डाउन आई प्लानेट। रास्ते में मैंने योजना बनाई। जब वो उसको पानी में फेंका तो वह जिस प्रकार से पानी के नीचे जा रहा था उसमें उसने योजना बनाई। रीमार्क डगलस, डगलस टिप्पणी करते हैं। व्हाट प्लान हैड ही डिवीज्ड डिवाइज्ड एंड हाउ फार डिड इट सक्सीड। उसने क्या योजना बनाई थी और वह कहाँ तक सफल हुई? तो देखिए इसका आंसर, व्हील गोइंग डाउन टू द बॉटम, नीचे जाते समय। व्हेन गोइंग डाउन टू बॉटम, तो देखिए बॉटम, बॉटम का अर्थ क्या होता है? तल, तल में नीचे जाते समय। तो देखिए क्या, ही मेड ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रोनेड। तो उसने क्या किया? डूबने से बचने के लिए एक योजना बनाई। कैसी योजना? देखिए, ड्राउन का अर्थ होता है डूबना, हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं को, सेव का मतलब बचाना, प्लान का मतलब है योजना, मेड का अर्थ होता है बनाना, बॉटम का अर्थ होता है तल, और डाउन का नीचे, गोइंग का तो जाना। तो जब वह नीचे जाते समय डगलस ने डूबने से बचने के लिए एक योजना बनाई। ही डिसाइडेड टू मेक ए बिग जंप एज हिज फीट हिट द बॉटम। बॉटम का अर्थ होता है तल, डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय, मेक का अर्थ होता है किया, बिग जंप मतलब बड़ा जंप लगाना, छलांग लगाना। तो कि जैसे ही उसके पैर नीचे तल में, तल से लगेंगे, उसे एक बड़ी छलांग लगाना है, उसने यह फैसला किया। ही होप्ड टू मूव अप टू द सरफेस ऑफ वाटर लाइक ए कॉर्क। वह कार्क की तरह पानी की सतह तक बढ़ने की आशा रखता था, मतलब कि वो कार्क की तरह पानी की सतह पर बढ़ने की सोच रहा था कि मैं बढ़ जाऊंगा। देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, देन ही वुड वुड लाई देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट। फिर वह सीधा लेट जाता है। एंड पैडल टू द एड्ज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे पर क्या? पैडल का अर्थ होता है चप्पू, चप्पू चलाता है। क्या होता है पैडल का अर्थ? चप्पू, तो वह चप्पू चलाता है। इड्ज का अर्थ है किनारा। द प्लान वाज ओनली द प्लान वाज ओनली पार्टली सक्सेसफुल। योजना आंशिक रूप से ही सफल थी, उसने उसकी सोच के, उसने सिर्फ योजना को सोचा था, सक्सेस हुई नहीं। ही रोज टू द सरफेस ट्विस्ट, वह 2 बार सतह पर आया। कौन? डगलस।
बट ईच, देखिए यहाँ पे ट्विस्ट मतलब 2 बार, यहाँ पे 2 रहेगा, तो वह 2 बार सरफेस का मतलब होता है सतह पर 2 बार आया। बट ईच टाइम ही सॉल्वड वाटर एंड वेंट डाउन, लेकिन हर बार वह पानी निगल कर, देखिए यहाँ पे सॉल्वड है, इसका अर्थ निगल कर, या फिर जिसे आप कहते हैं पी कर, लील कर, तो निगल कर वह नीचे चला गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।